नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, आयुर्वेदा विशेषज्ञ एंड योग एक्सपर्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे किडनी फेलियर की। किडनी फेलियर के क्या कारण हैं और किडनी फेलियर पेशेंट के शरीर पे क्या लक्षण आते हैं। दोस्तों, किडनी फेलियर आजकल देखा गया है कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, तो किडनी फेलियर एक बहुत तेजी से रोग फैल रहा है। वो क्यों फैल रहा है? उसका कारण है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पीन, साथ में कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट कि हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, ऐसी कोई कहीं बॉडी में दर्द हुआ, कोई भी दर्द की दवाई ले लेते हैं। डॉक्टर से कोई सलाह देता नहीं है, कोई भी डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाले भी कोई भी पेन किलर दे देते हैं। क्या करें बेचारे, वो भी आपको मरता थोड़ी देखेंगे, क्योंकि वो भी दे देते हैं मेडिसिन। तो दिक्कत क्या है, कोई भी पेन किलर हम लंबे समय तक खाते हैं, आपको कहीं दर्द है बॉडी में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत है, सर्वाइकल है आपको, तो आपने पेन किलर खाया, आप 1-2 घंटे तक ठीक रहे, 3-4 घंटे तक या 1 आध दिन तक, तो उससे आराम तो मिलता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो साइड इफेक्ट क्या होता है? वो साइड आपकी किडनी को कमज़ोर कर देता है। और आजकल देखा है कि बीपी सबको हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि ये बीपी एक ऐसा रोग है, साइलेंट किलर रोग है। डायबिटीज है, ये भी साइलेंट किलर रोग है, पता ही चलता लोगों को मुझे बीपी की दिक्कत है या कहते हैं। जब हमारे शरीर में उसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं, शरीर में थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, ओनली चेकअप। डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, आपके टेस्ट लिख दिया, लैब में गया, आपने चेक किया, आपका एचबी लेवल डाउन हो गया, फिर देखा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, या यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। या दोस्तों, लंबे समय तक किसी को यूरिक एसिड की दिक्कत है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो दोस्तों उससे भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आप ध्यान देते नहीं हो, क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप लाइफ स्टाइल करो, योग करो या घूमो, सुबह की सैर करो। सब इतने व्यस्त होते हैं कि अपने काम में किसी को समय नहीं मिलता। तो इस वजह से हम अपनी बॉडी को भी इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते उस चीज़ का, और वो चीज़ें हमारे अंदर ऑर्गन पे कहीं ना कहीं सही इफेक्ट डालती रहती है ऑर्गन पे। और वो सबसे बड़ा डायबिटीज का ऑर्गन सबसे है कि किडनी को फेल करने का जो है वो सबसे अच्छा डायबिटीज है। डायबिटीज के कारण बहुत सारी किडनी फेल हो रही है लोगों की। और वो क्या है कि इंसुलिन डॉक्टर ने लगा दिया कि आप इसके, अगर तुम लाइफ स्टाइल ध्यान नहीं रखते हो तो आप इंसुलिन लगाइए। इंसुलिन के लेवल से शुगर तो थोड़ी दिन कम हो जाती है हमारी, लेकिन उस इंसुलिन का साइड इफेक्ट इतना होता है। मैंने अपने 30 साल के कैरियर में कितने किडनी पेशेंट देखे हैं जिनका साइड इफेक्ट इंसुलिन लगाने से हुआ है, या बीपी की दवाई खाने से भी हुआ है, या पेन किलर कोई दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई खाने से हुआ है। दोस्तों, जाग जाओ, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी फेलियर की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। हमारे पास पेशेंट आता है, जब आता है कि 3rd स्टेज पे, किडनी का 1st स्टेज होता है, 2nd स्टेज होता है, 3rd स्टेज होता है, 4th स्टेज होता है। 4th स्टेज पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाता है। हमारा पास पेशेंट आएगा जब किडनी हाई हो जाएगा उसका, तब आएगा कि 10 किडनी हो गया, 12 किडनी हो गया। दोस्तों, बिल्कुल भी डरो मत, चिंता बिल्कुल मत करो, सीधा जैन आयुर्वेद में आइए। किडनी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। किसी का किडनी चाहे 2 हो, या 3 किडनी हो, या 4 हो, या 7 हो, या 8 हो, 9 हो, 10 हो, 15 हो, या यूरिया बढ़ा हुआ है आपका, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एचपी आपका लैप्स हो गया, डाउन हो गया है, तो उसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है, आपको नेचुरल डायलिसिस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जो आपकी किडनी आपकी गंदगी को पूरी तरह निकालने में असमर्थ हो रही है, कमजोर हो गई है, निकाल नहीं पा रही है, हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आपके टॉक्सिन को शरीर के मलमूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं आयुर्वेद औषधि के द्वारा। दोस्तों, अगर किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, तो आप निराश ना हो, जैन आयुर्वेदा में आइए और अपना नाड़ी परीक्षण करवा के ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों,
मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ किडनी फेलियर वालों के लिए। किडनी की जो दिक्कत है, किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, लंबे समय में माता बहनों को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी किडनी फेलियर पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक यूटीआई की मेडिसिन खाना, यूटीआई इन्फेक्शन होना, वो भी किडनी को कमजोर कर देता है। और उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए क्या करें हम? किडनी फेलियर पेशेंट है, यूटीआई की इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, या पेशाब कम आ रहा है, आपका बूंद बूंद पेशाब आ रहा है, पेशाब अगर सही ढंग से नहीं आएगा तो किडनी में प्रेशर पड़ेगा, या लंबे समय से आपकी किडनी में कोई स्टोन पड़ी हुई है, पथरी पड़ी हुई है, तो उसमें भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, उसके कारण भी किडनी फेलियर होने के चांस होते हैं दोस्तों। तो किडनी के लिए उपाय है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में धनिया है, आप धनिया लीजिए, हरा धनिया। आप 10 ग्राम धनिया लेके उसको काट लिए, धो लीजिए, और मिक्सी में आधा गिलास पानी डाल के उसमें ग्राइंड कर दीजिए। उस पानी को सुबह आप खाली पेट पिएंगे तो आपकी यूटीआई में फ़ायदा मिलेगा, आपके किडनी को फिल्टर करेगी ये चीज़ें, धनिया। आप इसको आप महीने में 15 दिन लगातार ले सकते हो इसको। और साथ में आपकी किडनी की सफाई होना बहुत जरूरी है। जब तक किडनी की सफाई नहीं होगी तो शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं मुख से, हमारे शरीर में एनर्जी का कारण क्या है? एनर्जी आ रही, खाने से एनर्जी आएगी। लेकिन बहुत से लोग खा रहे हैं फिर भी एचपी डाउन हो रहा है, फिर भी शरीर में ताकत नहीं आ रही। खूब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ताकत तो है नहीं रही। लेकिन ताकत का नहीं कारण क्या है कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक हो गया है, आपको खाने पचाने में टाइम लग रहा है, वो खाना पच के आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिसके कारण आपका एचपी डाउन हो जाता है। जब एचपी कम होगा तो आपके और ऑर्गन को एचपी नहीं मिलेगा, और इसी के कारण आपकी किडनी का फंक्शन भी वीक हो जाता है। तो दोस्तों, आप जिसको भी ये दिक्कत है कि किसी को कमजोरी हो रही है, वीकनेस आ रही है, थकान होती है, तो आप जैन आयुर्वेदा में आइए, अपनी पूरी नाइफ परीक्षण करवा के अपना ट्रीटमेंट लीजिए। और जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, जैन आयुर्वेदा में आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, निराश ना हो। अगर किसी को डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है तो बिल्कुल निराश ना, बिल्कुल जैन आयुर्वेद में आइए, अपना की ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर के दोस्तों। जो मैंने आपको धनिया का उपाय बताया वो कोई भी कर सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी कर सकता है, या किडनी फेलियर भी कर सकता है। और आपने देखा होगा, आपके घोकरू, एक छोटा घोकरू होता है, वो मार्केट में मिल जाता है, पंसारी की है, आप वहाँ से ले सकते हो। उसको भी 2 चम्मच रात को भिगो के आप सुबह उसका पानी पीते हैं धनिया के साथ ही, तो आपकी किडनी को मरम्मत करता है, साथ में आपके नेफ्रॉन को बढ़ाता है, आपके शरीर में जो टॉक्सिन निकल नहीं पा रहा है उसको निकालने में सहायक है ये धनिया, और साथ में गोखरू। तो आप इन्हें ले सकते हैं, और अगर किसी को ना मिले तो आप जैन आयुर्वेदा से भी आके ये चीज़ें ले सकते हो दोस्तों। और नाड़ी परीक्षण को आके आप मेरे से आप सलाह ले सकते हो, मिल सकते हो। और किसी को जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं वो तुरंत मिलें, देर ना करें, क्योंकि डॉक्टर बैठे हैं तैयार आपकी डायलिसिस के लिए। दोस्तों, अगर डायलिसिस से बचना है, आपको स्वस्थ होना है, किडनी फेलियर से बचना है, तो जैन आयुर्वेदा में आइए और अपना नाड़ी परीक्षण करवा के किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों।